नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और जो एक हमारा सीरीज चल रहा है मॉडल्स एंड थ्योरीज़ का, उसी सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस जो कि टेलर का है और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि वेगनर का है, इन दोनों थ्योरीज़ को और हाइपोथेसिस को हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस कड़ी में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज़ की, है ना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। तो चलिए, आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और पसंद आएगा, ऐसा उम्मीद है। तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज़ की। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं तो जिस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसी का जो एकदम जो टाइटल होता है उसी में उस चीज़ का सार छुपा होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसमें हम लोग एक वर्ड देख रहे हैं। पहला वर्ड है प्लेट, ठीक है, और इसमें एक वर्ड है विवर्तनिक और एक है सिद्धांत। तो सिद्धांत से आप लोग रूबरू हो चुके होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि जो सिद्धांत होता है ये सबसे पहले एक हाइपोथेसिस होता है, संकल्पना होता है। जब उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है तब वह एक थ्योरी का रूप ले लेता है, सिद्धांत का रूप ले लेता है। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आई होप। अब हम बात करते हैं प्लेट की। प्लेट क्या है, ठीक है, प्लेट क्या है और विवर्तनिक क्या है, हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेट की, तो प्लेट जो वर्ड है, शब्द है, ठीक है, हम प्लेट कहेंगे किसको, तो जो स्थलखंड, ठीक है, जो लिथोस्फेयर है, स्थलखंड है, उसका जो ऊपरी भाग है जो कठोर एवं दृढ़ हो, रिजिड हो, उसे हम लोग प्लेट कहते हैं। ठीक है, सिंपल शब्द में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक है, जिसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, उसका जो कठोर और दृढ़ भाग है उसे हम लोग प्लेट कहते हैं। अगर प्लेट शब्द जो है, अगर प्लेट की हम मोटाई देखें, जो प्लेट, आखिर कोई भी प्लेट कितनी मोटी होगी, तो अगर प्लेट की बात करें तो ये 75 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर की मोटाई तक हो सकती है। जबकि अगर हम एवरेज, ऑन एन एवरेज प्लेट की अगर लेंथ की यानी मोटाई की बात करें तो प्लेट 33 किलोमीटर तक मोटी होती है। ठीक है, यानी अर्थ का जो सरफेस है, स्थलखंड है, वो अगर एक प्लेट कहलाती है तो उसका जो एवरेज डेप्थ है, गहराई है, मोटाई है, वो 33 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, अब जो प्लेट वर्ड है, ठीक है, जो प्लेट वर्ड है, इस प्लेट वर्ड को सबसे पहले टूजो विल्सन ने 1955 में यूज़ किया था। 1955 में प्लेट वर्ड सबसे पहले टूजो विल्सन ने यूज़ किया था, जो कि एक कनाडा के निवासी थे। ठीक है, आपको पता होगा कि कनाडा कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में एक देश है। ठीक है, तो टूजो विल्सन कनाडा के थे और इन्होंने ही सबसे पहले प्लेट वर्ड यूज़ किया था 1955 ईस्वी में। अब हम बात करें अगर प्लेट विवर्तनिकी, अब विवर्तनिकी, ठीक है, यानी टेक्टोनिक वर्ड की, तो टेक्टोनिक जो वर्ड है प्लेट के साथ सबसे पहले मॉर्गन ने जोड़ा था। ठीक है, अभी जो हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो प्लेट तो हम लोग समझ चुके हैं कि एक दृढ़ स्थलखंड होता है। अब इसमें विवर्तनिक जो वर्ड है उसको मॉर्गन ने जोड़ा था प्लेट के साथ। ठीक है, तब जाकर बना था प्लेट टेक्टोनिक। अब अगर हम टेक्टोनिक की बात करें, ठीक है, तो टेक्टोनिक का मतलब होता है एक तरह के, हम इसे हलचल कह सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए कि सपोज ये हमारी पृथ्वी है। अब हम लोग
जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी के जो लेयर्स हैं, परत है, वो 3 भागों में बटा हुआ है, सियाल, सीमा और निप है। अब जो सियाल है जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत है, और सीमा जो कि मध्य परत है, सियाल के नीचे की परत है, और सियाल और सीमा के बीच एक स्टेनोस्फेयर है जो कि ना ही कठोर है और ना ही पूरा लिक्विड है, वो सेमी सॉलिड है, ठीक है, जिसे हम लोग स्टेनोस्फेयर कहते हैं। तो इसी स्टेनोस्फेयर के ऊपर जो स्थलखंड है उसे हम लोग प्लेट कहते हैं, ठीक है। और इसी प्लेट में जो मूवमेंट होता है, हलचल होता है, उसी को हम लोग विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक कहते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक है वर्ड, तो ये टेक्टोनिक या मूवमेंट किस कारण से होता है? तो जो अर्थ का सेमी सॉलिड जो स्टेनोस्फेयर है वो ना तो पिघली हुई है पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से कठोर है। तो इस जो ये जो स्टेनोस्फेयर है इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रधानता अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसमें ऊष्मा अत्यधिक और जो अवस्था है इस लेयर का वो सेमी लिक्विड है। तो इसी सेमी लिक्विड के ऊपर जो अर्थ का क्रस्ट यानी तैर रहा है और जो मूवमेंट हो रहा है, इसी मूवमेंट को हम लोग टेक्टोनिक कहते हैं, विवर्तनिक कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो विवर्तनिक है इसी को हम लोग मतलब हम लिख के आपको बताने की कोशिश की है कि जो स्थलखंड पर भूसंचलन, अब भूसंचलन का मतलब क्या है कि जो भूमि का भाग जो मूवमेंट कर रहा है उसी को हम लोग भूसंचलन कहते हैं। अब उसके द्वारा जो वलन यानी फोल्ड और भ्रंश जो फॉल्ट हो रहा है उसी का अगर हम लोग सम्मिलित रूप को कहें तो विवर्तनिक उसे हम कह सकते हैं, और उसी को हम लोग विवर्तनिक कहते भी हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, तो ये क्यों दिया गया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन्स में देख चुके हैं कि जो ड्रिफ्ट है, प्रवाह है जो महाद्वीप का, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट टेलर ने और उससे रिलेटेड थ्योरीज वेगनर ने दे चुके थे, ठीक है। तो उसी जो कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है इसे हैरी हैस ने 1960 ईस्वी में दिया। और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था उसमें ये कहा गया था कि समस्त स्थलखंड पहले एक ही भाग था, उसमें फिर विखंडन हुआ और धीरे धीरे प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करते गई, यानी कि उसमें प्रवाह होता गया। तो इसी महाद्वीप का जो प्रवाह है उसी के पक्ष में यह एक तरह से एविडेंस के रूप में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को दिया गया। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, कॉन्सेप्ट था, उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, ठीक है। तो उसी चीज़ को और पुख्ता तरीके से यानी कि स्ट्रॉन्ग वे में प्रूफ करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को दिया गया। अब हम लोग को याद होगा आपको कि जो प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था उसमें ये कहा गया था कि जो हमारा स्थलखंड है, पूरा पृथ्वी पहले एक ही स्थलखंड था जिसको हम लोगों ने पैंजिया कहा, और उसमें जब विखंडन हुआ यानी उसमें जब टूट कर जब प्लेट के रूप में एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू हुए महाद्वीप, तो उस समय तक प्लेट वर्ड को कोई जानता भी नहीं था कि ये प्लेट की तरह मूव कर रहा है। तो उसी चीज़ को हैरी हैस ने नोटिस किया कि ये तो हमारे पृथ्वी जो है वो जब इसमें मतलब विघटन हुआ, जब टूटने के बाद, तो एक प्लेट की तरह ये तैर रही है। तो इस चीज़ को नोटिस करके इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को देने की कोशिश की, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को, तो हैरी हैस जो कि एक विद्वान थे, इन्होंने 1960s में इस थ्योरी को दिया 1960 ईस्वी में, ठीक है। अब महाद्वीप विस्थापन जो सिद्धांत था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपों के प्रवाह का सही उल्लेख नहीं कर पाया था। मतलब
कि सही तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर और टेलर का था। ठीक है, तो इसी के बाद जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और हाइपोथेसिस था, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, जिसमें महाद्वीप के विस्थापन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग मिल जाते हैं। जो भी प्रश्न के उत्तर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में नहीं मिला था, उन सारे प्रश्नों का उत्तर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज है, इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत यानी पूरा चुंबकत्व सिद्धांत और एक सागर नितल प्रसरण का आत्मा कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को। यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो भी कमी रहा, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत में जो भी कमी रहा, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागर नितल प्रसरण में जो भी कमी रहा, उन सारी कमियों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज फुलफिल कर देता है। इसीलिए इन सारे का इसे आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड आता है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज है, इसका जो मूल आधार है, ठीक है, वो क्या है? सागर नितल प्रसरण। ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसका जो मेन बेस है वो क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागर नितल प्रसरण। अब क्या होता है सागर नितल प्रसरण, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है 1494 ईस्वी के पहले। ठीक है, 1494 के पहले की बात है। उस समय पूरे विश्व को 6 बड़े और 20 छोटे यानी लघु प्लेट तथा कई उप प्लेटों में बांटा गया था। ठीक है, अब जब 1494 ईस्वी, ठीक है, इसके पहले तक पूरे विश्व को 6 बड़े और 20 लघु प्लेट तथा कई उप प्लेटों में बांटा गया था। ठीक है, अब ये जो 1494 से पहले 6 बड़े प्लेट थी, ये कौन कौन सी थी? ठीक है, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो उस समय आपको एक मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये है पूरा हमारा वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें जो मेजर 6 प्लेटें थी, वो पहला था अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, पहला क्या था? अंटार्कटिक प्लेट। और दूसरा था एक अमेरिकी प्लेट। इसमें ना उत्तरी अमेरिका ना दक्षिणी अमेरिका कुछ मेंशन नहीं था, बस अमेरिकी प्लेट। ठीक है, तीसरा था अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, तीसरा क्या था? अफ्रीकन प्लेट। और चौथा जो था वो था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था वो था यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और एक जो प्लेट था वो था प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 मेजर प्लेट्स हुआ करती थी 1494 ईस्वी से पहले। लेकिन 1494 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे तोर्देसिलास की संधि कहा जाता है। और ये जो तोर्देसिलास की संधि 1494 ईस्वी में स्पेन में हुई थी। ठीक है, और इसी संधि में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग प्लेट मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद से 1968 ईस्वी में ली पिचॉन एक विद्वान हुआ करते थे। ली पिचॉन, उन्होंने विश्व को 7 बड़े और 20 छोटे प्लेटों में बताने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1494 ईस्वी से पहले पूरे विश्व में 6 बड़ी प्लेटें और 20 लघु प्लेटें हुआ करती थी। जब 1494 ईस्वी में तोर्देसिलास की संधि हुई स्पेन में, उसके बाद से संपूर्ण विश्व में 6 नहीं बल्कि 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें शामिल हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं प्लेट की। तो प्लेट के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज
देखेंगे कि संरचना के आधार पर, कंपोजिशन के अकॉर्डिंग प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। पहला महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा महासागरीय प्लेट। ठीक है। अब महाद्वीपीय जो प्लेट हैं इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, भारतीय प्लेट, ईटीसी। ठीक है, और भी कई सारी हैं। अब वहीं महासागरीय प्लेट की बात करें तो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो महासागरीय प्लेट है। यहाँ सिंपल सी बात है कि अगर हम कंपोजिशन की बात करें, संरचना की बात करें, तो दो ही प्रकार के प्लेट हैं, एक महाद्वीपीय और दूसरी महासागरीय। अब अगर हम बात करें महाद्वीपीय और महासागरीय की, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि आपको एक ये पूरा आपको एक पृथ्वी दिखाई दे रही होगी और इसी पृथ्वी पर आपको कुछ पहाड़ पर्वत आपको दिखाई देंगे, तो कुछ भाग पर आपको महासागर सागर आपको दिखाई देंगे। तो जिस पृथ्वी के जिस भाग पर महासागरों की उपस्थिति है उस भाग को हम लोग महासागरीय प्लेट कहते हैं, और जिस भाग में केवल लैंडफॉर्म्स ही हैं, स्थलखंड ही हैं, उस भाग को हम लोग महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की बात करते हैं तो क्या बेसिक डिफरेंस है महाद्वीपीय प्लेट में और महासागरीय प्लेट में, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। तो अगर सबसे पहले हम महाद्वीपीय प्लेट की बात करें, दोनों में एक हम अगर तुलनात्मक स्टडी करें, अगर कंपैरिजन करके करें, तो जो महाद्वीपीय प्लेट है ये एकदम लाइटर होती है, हल्की होती है। किसके तुलना में? महासागरीय प्लेट की तुलना में। ठीक है। तो महाद्वीपीय अगर हल्की होती है तो महासागरीय स्वाभाविक है कि भारी होंगी। अगर महाद्वीपीय प्लेट की हम अगर डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, तो इसका जो डेंसिटी है वो है 2.69। वहीं अगर हम महासागरीय प्लेट के घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व जो होगा वो होगा 2.96। ठीक है। अब अगर हम बनावट की बात करें, ठीक है, तो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ग्रेनाइट से निर्मित है, वहीं जो महासागरीय प्लेट है ये बेसाल्ट से निर्मित है। ठीक। अब अगर हम इन दोनों प्लेटों में मोटाई की बात करें तो 75 से 100 किलोमीटर मोटी होती है महाद्वीपीय प्लेट, वहीं 5 से 7 किलोमीटर ही मोटी होती है महासागरीय प्लेट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और ये एक फैक्ट है, इस चीज़ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। खास करके घनत्व से और जो कथन और कारण से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, अक्सर उसमें ऐसे प्रश्न इन्हीं सारी फैक्टों से मिलकर बनी होती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो पूरे विश्व में 7 बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे बड़े प्लेट की, तो अंटार्कटिक प्लेट है। ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक है। आपको आई होप कि विजिबल होगा, और आप इसमें बाउंड्री भी देख सकते हैं कि किस सीमा तक उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। ठीक है। ये रहा आपका दक्षिण अमेरिकी प्लेट। नेक्स्ट वन इज प्रशांत यानी पैसिफिक, प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो कि आपकी प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। ठीक। अब आते हैं हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन। आपको यहाँ विजिबल होगा आई होप, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। अब आते हैं अफ्रीकन प्लेट की तरफ। आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा। ठीक है। और लास्ट वन इज यूरेशियन प्लेट। ठीक है, जो कि आपको यूरोप के तरफ और रसिया के तरफ आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये मेजर 7 प्लेटें हैं जो कि वर्तमान में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अब अगर हम प्लेट की बात करें आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। पहला बृहत, दूसरा छोटी, और थर्ड वन इज माइक्रो यानी सूक्ष्म प्रकार के प्लेटें। ठीक है।
अगर वृहद प्रकार की प्लेटों की बात करें तो इसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट आ जाएगी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है। वहीं अगर हम छोटी यानी लघु प्लेटों की बात करें तो नाजका प्लेट, कॉकेकस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट और जुआंडी प्लेट। ठीक है। ये सारी लघु प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं, और सूक्ष्म प्लेटें कई सारी हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग बात कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटों की गति की। ठीक है। तो जो प्लेट की गति है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है। जो प्लेटों में गति है, मूवमेंट है, वो 3 टाइप से गति प्लेटों में हो रही है आज भी। ठीक है। तो पहला जो गति है, मोशन है प्लेट में, वो है अपसारी गति। क्या? अपसारी गति, जिसे हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है। आप इंग्लिश टर्म को ध्यान में रखिएगा, अपसारी को हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है। डाइवर्जेंट मोशन। तो डाइवर्जेंट मोशन जब अपसारी गति प्लेटों में होती है तो क्या होता है, इससे जब 2 प्लेटें, ठीक है, आई होप कि आपको ये जो पिक्चर है आपको दिखाई देगा, जब पृथ्वी पर 2 प्लेटें, ठीक है, 2 प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती हैं। अब देख लीजिए, यहाँ एक प्लेट है ए और एक प्लेट है यहाँ बी। अब दोनों एक दूसरे से अलग जा रही हैं। ठीक है। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो इस प्रकार के प्लेटों की गति को हम लोग अपसारी गति यानी डाइवर्जेंट मोशन कहते हैं। ठीक है। अब जब अपसारी गति होती है तो क्या होगा इससे, तो जब प्लेटों में अपसारी गति होती है तो जिसके कारण प्लेटों में भ्रंश का निर्माण होता है, सागरों का निर्माण होता है, झीलों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। ठीक है। और ये जो डाइवर्जेंट प्लेट है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है, इसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। ठीक है। मोशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो डाइवर्जेंट होता है, तो जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो बीच से जो स्टेनोस्फेयर से लावा है वो पृथ्वी के सतह पर ज्वालामुखी के फॉर्म में अपीयर हो जाती है। ठीक है। अब ये जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब क्या होता है, इससे जो मैग्मा लावा के रूप में जब बाहर आता है तो इसमें धीरे धीरे फैलाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, सागर का निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि जो डाइवर्जेंट मोशन है, डाइवर्जेंट गति है, जिसी के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक। अब हम बात करें अभिसारी गति की। ठीक है। प्लेट में जो सेकेंड मोशन है, सेकेंड गति है, वो है अभिसारी गति। ठीक है। तो अभिसारी गति में क्या होता है, जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के सामने गमन करें। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के सामने गमन करें तो इस गति को हम लोग अभिसारी गति यानी कन्वर्जेंट मोशन कहेंगे। ठीक है। अब इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। एक प्लेट ये है और एक प्लेट बी है, दोनों में गति हो रही है और दोनों एक दूसरे के सामने गति कर रहे हैं। तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम लोग अभिसारी गति कहते हैं, यानी कन्वर्जेंट मोशन कहते हैं। ठीक है। अब जब कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है, तो इससे क्या होता है, तो फोल्ड का निर्माण होता है और जिसके कारण पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं। और ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं इसे हम लोग विनाशकारी भी कहते हैं। ठीक है। विनाशकारी क्यों? क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे विनाश हो रहा है इसका, और स्टेनोस्फेयर में जाकर ये पिघल जा रहा है और फिर यही मैग्मा के फॉर्म में पृथ्वी पर वापस दिखाई देगा।
तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और लास्ट वन इज संरक्षित प्लेट यानी कंजर्वेटिव, ठीक है, संरक्षित प्लेट। अब संरक्षित प्लेट क्या होती है? तो इसमें जब भी दो प्लेटें एक दूसरे के क्या एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, आस पास से क्रॉस कर जाती, पास कर जाती है और एक दूसरे से टकराती भी नहीं है। जैसे हम लोग सपोज मार्केट में जाते हैं घूमने, अब कोई जान पहचान का आदमी मार्केट में मिल गया तो हम लोग उसे नज़रअंदाज करके सामने से ही गुजर जाते हैं। उसमें तो ना बात होती है, ना मिलना होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सेम वही स्थिति जो संरक्षित प्लेट है उसमें होता है। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं लेकिन टकराती नहीं है। आप इस चीज़ को यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है और इसी लाइन के सहारे एक प्लेट ए और एक प्लेट बी मूव कर रही हैं। ये आगे की तरफ मूव कर रही है और ये भी अपने आगे की तरफ। अब दोनों में टक्कर नहीं होता है जिसके कारण इसे संरक्षित प्लेट कहते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब इस प्लेट की गति के कारण क्या होता है? तो इस प्लेट की गति के कारण द्वीपों का निर्माण होता है और जो भूकंप का अनुभव होता है, हम लोग अनुभव जो करते हैं भूकंप का, वो इसी प्लेट की गति के कारण हम लोग अनुभव करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज समझ में आ रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट था जो कि हम बोले थे कि उसको हम लोग देखेंगे समझेंगे, जो कि सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग था, ठीक है, सागर नितल प्रसरण था। तो सागर नितल प्रसरण होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जब हम लोगों ने प्लेटों की गति की बात करें तो उसमें एक डाइवर्जेंट प्लेट का जो गति था उसे हम लोग देखे थे, ठीक है। तो जब प्लेटों में डाइवर्जेंट गति होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करती है और बीच से जो एक क्रैक बनता है, उसी क्रैक से ज्वालामुखी यानी मैग्मा का उद्गार होता है, जो कि ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। अब जो ज्वालामुखी से जो भी सेडिमेंट, लावा, मैग्मा जो भी बाहर निकला, वो क्या होता है, समुद्रों में निक्षेप होने लगता है और ये धीरे धीरे सेडिमेंट होते होते, जमाव होते होते धीरे धीरे ये फैलने लगता है और इसी फैलाव को हम लोगों ने सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग यानी सागर नितल प्रसरण कहते हैं। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखना हो तो वर्ल्ड में आप देख पा रहे होंगे कि जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, जो अटलांटिक ओशन है इसमें एक मिड अटलांटिक रिज है, मध्य अटलांटिक कटक, जो कि सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि बीच में एक रिज बना हुआ है, ठीक है। रिज मतलब कि समुद्र के अंदर उठा हुआ भाग को रिज कहते हैं, ठीक है। तो ये बना कैसे है, तो इसके अंदर ज्वालामुखी का निक्षेप हो रहा है, ठीक है। जो मैग्मा ज्वालामुखी से निकल रहा है उसका इसमें निक्षेप हो रहा है और ये निक्षेप होते होते ये धीरे धीरे जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, इसमें प्लेटों की गति के कारण ये प्लेटें, ये महासागर में फैलाव हो रहा है, ठीक है। अब ये जब प्लेट फैल रही है तो जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे सिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है। स्वाभाविक सी चीज़ है कि जब कोई क्षेत्र एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो दूसरा कोई रीजन सिकुड़ेगा ही, स्वाभाविक है। तो अटलांटिक महासागर में जो सागर नितल प्रसरण है वो हो रहा है, जिसके कारण प्रशांत महासागर सिकुड़ते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, हालांकि इसकी गति बहुत ही कम है, ठीक है। तो यही था सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग, जो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के कारण होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और इस लेक्चर से संबंधित आपको MCQ अगर करना है प्रैक्टिस के लिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ हर एक लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं
और जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं सारे का आपको क्विज के रूप में, एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।